ओके, लेट्स स्टार्ट करते हैं। वेलकम है सबसे पहले आप सभी का, जितने भी पार्टिसिपेट हमारे आज के सेशन में ज्वाइन हैं, सबका वेलकम करता हूं। एक यूनिक बिजनेस अपॉर्चुनिटी, जिस अपॉर्चुनिटी का नाम आप सब अच्छे से बखूबी जानते हैं, अटोमी ग्लोबल बिजनेस अपॉर्चुनिटी। माई सेल्फ सेल्स मास्टर सुखबीर सिंह फ्रॉम जुलाना से मैं आप सबका आज के सेशन में स्वागत करता हूं। दोस्तों, लाइफ के अंदर ना सबके कुछ न कुछ ड्रीम्स होते हैं, हर इंसान के कुछ ड्रीम्स होते हैं। वो बात अलग है कि जब उसके सिर पे जिम्मेवारियों का प्रेशर पड़ता है तो वो अपने ड्रीम्स के को भूल के उन जिम्मेवारियों को पूरा करने के लिए लग जाता है और उनको भूल जाता है एक किस्म से। लेकिन ड्रीम्स होते हैं उसके माइंड में। वो कहते हैं ना, जब तक एक सही प्लेटफॉर्म किसी पर्सन को नहीं मिलता है तब तक वो एक सक्सेस की जो जर्नी है वो शुरुआत नहीं कर सकता है। तो आप सबके भी ड्रीम्स रहे होंगे। चैट बॉक्स आपके पास, मैसेज कर सकते हैं, क्योंकि मैं चाहूंगा कि आप मोबाइल के पास ही रहो। नहीं तो आप मोबाइल ना साइड में रख के कहीं ना कहीं अपना पर्सनल वर्क करने लग जाओगे। जयपाल जी, आपके ड्रीम्स हैं? रचना जी, जयपाल जी एंड हमारे साथ अशोक जी ज्वाइन हैं और क्रिस कुमार जी ज्वाइन हैं। चैट बॉक्स है सर आप सभी के पास। क्या आप सबके ड्रीम्स हैं? बहुत सारे लोग होते हैं हमारे साथ जिनके कुछ कॉमन से ड्रीम्स होते हैं। एक बड़ा सा हाउस, एक बड़ी सी कार, एक वेल एजुकेशन, बच्चों का एक इंटरनेशनल स्कूल के अंदर हमारे बच्चे हैं वो स्टडी करें, फॉरेन हम घूमने के लिए जाएं जब भी कोई हॉलीडे होता है, या मनी हमें हम फाइनेंशियली फ्रीडम होने चाहिए। लेकिन उन सबके पीछे का रीजन क्या होता है कि हमारे ड्रीम्स जो है ना, ड्रीम्स बहुत बड़े हैं। ड्रीम्स का जो सर्कल है आप देख रहे होगे बहुत बड़ा है। और हमारी जो इनकम है वो सिंगल सोर्स ऑफ इनकम पे हम डिपेंड है। सिंगल सोर्स ऑफ इनकम पे डिपेंड है तो हमारा जो ड्रीम्स है वो सर्कल जो है हमारी इनकम का वो छोटा है, जबकि ड्रीम्स का जो हमारा सर्कल है बहुत बड़ा है। तो हमें इसको, सर्कल को बड़ा करेंगे तभी हमारे ड्रीम्स पूरे होंगे, या कोई और भी जरिया है? हमें अपनी इनकम का जो है सर्कल वो बहुत बड़ा करना पड़ेगा, ताकि उस इनकम से हमारी जो डेली की नेसेसरी चीजें हैं उनको हम सीख जो हमारी डेली की नेसेसरी के खर्चे हैं उनको हम अवेल कर सकें। तो हमें कुछ चीजें हर सीखनी पड़ेंगी। वो सीखने के लिए क्या है, हर लाइफ के अंदर ना ये सबको पता है कि पैसा बहुत जरूरी है, बहुत ही जरूरी है। और हेल्थ भी बहुत जरूरी है। एक हैप्पी लाइफ के लिए हमें पैसा की रिक्वायरमेंट है। और हर इंसान चाहता है कि उसके पास जो पैसा है वो डबल ट्रिपल हो जाए। उसकी फैमिली है वो फैमिली की सिक्योरिटी अच्छे से रखे, यानी कि किसी फैमिली को कोई हेल्थ इशू आ जाता है तो बड़े से बड़े हॉस्पिटल के अंदर उसका इलाज जो है वो करवा पाए। पैसे की कमी से कहीं ना कहीं उसकी फैमिली को कोई रिस्क ना हो। फाइनेंशियली फ्रीडम हर कोई चाहता है, पैसिव इनकम जनरेट हर कोई चाहता है, जनरेशन इनकम हर कोई चाहता है। लेकिन कुछ मेजर प्रॉब्लम है हमारे साथ है। तो वो मेजर प्रॉब्लम क्या है? अभी एक चीज छोटा सा कॉमन सा आप सबसे एक क्वेश्चन रहेगा। फिलहाल आप एटमी को छोड़ के जो भी बिजनेस कर रहे हो, क्या उस बिजनेस से आने वाले 10 साल में, 20 साल में आपके जो ड्रीम्स हैं वो पूरे हो सकते हैं? यस या नो? नो सर। रचना जी का नो आया है। एंड बाकी पार्टिसिपेट भी अपना आंसर दें। क्या आप फिलहाल में जो एटॉमी को छोड़ के जो बिजनेस या जॉब आप कर रहे हो, क्या उससे जो आपके ड्रीम्स हैं वो आने वाले 5 साल में, 10 साल में, 20 साल में फुलफिल हो सकते हैं? नहीं हो सकते हैं। सभी का नो में आंसर आया है। बिल्कुल सही कहूंगा, क्योंकि आज के जो दौर है वो एक कंपटीशन का दौर है। और इस कंपटीशन के दौर के अंदर जिस हिसाब से महंगाई बढ़ रही है, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है अभी आपके सामने जिसके बारे में डिस्कस हो रहा है,
सेकंड जो मेजर प्रॉब्लम ये है कि 2040 के अंदर आप देख रहे होंगे कि 10 रुपए से घर खर्च चल रहा था। 2060 जैसे जैसे धीरे धीरे बढ़ते आए तो 100 रुपए, 2080 तक 1000 रुपए, 2020 तक 2000 तक 10,000 रुपए, और 2020 तक 1 लाख। तो धीरे धीरे ये रेशो ना बढ़ता जा रहा है, और इसी हिसाब से माना गया है कि अगर 2040 तक हमें हमारे घर खर्च को चलाने के लिए 10 लाख रुपए के आसपास की इनकम हमारे पास होगी, जबकि हम ऐसा कोई किसी प्रोफेशन में काम ही नहीं कर रहे जहां से हम इतनी बड़ी अमाउंट में अर्निंग कर सके। तो ऐसा कोई जरिया है आप सबके पास कि हम एक बड़ी अमाउंट में जो, जैसे कोई पर्सन जॉब करता है तो साल में 5%, 10% का इंक्रीमेंट होगा उसको, सिंपल सी बात है। आप कोई आपकी शॉप है, तो आज जो बेरोजगारी का अगर रेशो आप देखते हो, तो हर रोज मैं देखता हूँ कि एक मार्केट के अंदर एक शॉप होती है, और बहुत जल्द उसके सामने कोई ना कोई कंपटीशन वाला बंदा या सेम प्रोफेशन वाला बंदा उसके सामने अड़ोस पड़ोस में या उसके नियर में वो शॉप खोल के बैठ जाता है। उससे क्या होता है कि वो जो बिजनेस उस एक पर्सन के पास आ रहा था, पहले ही वो बिजनेस कम है, दूसरा उसके साथ में कंपटीशन इतना ज्यादा है कि एक और आके बैठ जाता है, तो वो जो आपकी जो इनकम है वो डिवाइड हो जाती है। मान के चलो 20,000 कमा रहा है, तो वहां पे 10 या 12, 15 तक ही रह जाएगा। जो सोर्स ऑफ इनकम का जो रेशो है वो घटता आ रहा है, महंगाई जो है बढ़ती आ रही है। मैं गलत तो नहीं कह रहा हूँ? अब में से अगर कोई हमारा पार्टिसिपेट है, अगर कोई जॉब करता है, क्या ऐसा होता है आप सभी के साथ? जी। तो ये चीजें लाइफ के अंदर ना हमें नोटिस करना चाहिए कि हम जिस प्लेटफॉर्म पे हैं उसमें हम अपना कितना टाइम दे रहे हैं, दिन के कितने घंटे उस चीज को दे रहे हैं, और एटॉमी को सीखने के लिए, एटॉमी को करने के लिए कितना टाइम हम दे पा रहे हैं एटॉमी के लिए। क्योंकि आप सबको ये पता है कि आप एटॉमी के अंदर इंपीरियर मास्टर मात्र अगर डेडिकेट तरीके से काम करते हो तो 8 साल, 9 साल, 10 साल, मैं सिंपल सी मान के चलता हूँ, अगर 11 साल में भी आप अचीव कर जाते हो, और 11 साल आपकी जॉब को हो चुके हैं, आप कहीं जॉब करते हैं उसको 11 साल हो चुके हैं, या आप एक शॉप ओनर हो, वहां से अगर आपने अब तक इतनी बड़ी अमाउंट में अगर अर्न किया है, तो मैं कहूंगा कि एटॉमी आप नहीं कर सकते। मैं डेफिनेटली श्योर हूँ किसी भी पार्टिसिपेट ने 1 CR बैंक बैलेंस नहीं होगा अब तक, जबकि एटॉमी के अंदर अगर आप का जो जर्नी है, अगर सिस्टमेटिक तरीके से आप काम करते हो, जिस हिसाब से रेशो आया है, जो अब तक इंपीरियर मास्टर बने हैं उनका एक रेशो आया है, उन सब ने 8 से 10 साल के अंदर इंपीरियर मास्टर विन किया है, बने हैं। और इंपीरियर मास्टर को क्या मिलता है आप सबको पता है, वो चीज बताने की जरूरत नहीं है। और उसके बाद जो दिल्ली की उनकी जो जनरल कमीशन दिल्ली आ रहा है, इंपीरियर मास्टर को आप सब जानते हैं 6 करोड़ मिलता है, सिंगल पेमेंट में 6 लाख रुपए पर मंथ मिलता है। मास्टरशिप की बात नहीं की मैंने, जनरल कमीशन की बात नहीं की, और इंसेंटिव है उसकी बात नहीं की। 6 CR अपने आप में एक बहुत बड़ी अमाउंट है, और 6 लाख रुपए पर मंथ न केवल उसको, आने वाली 3 जनरेशन तक उसको मिलेगा, अकॉर्डिंग टू एटॉमी रूल्स। आप सब जानते हो कि एटॉमी के रूल्स के अकॉर्डिंग 3 जनरेशन का ये बिजनेस है। तो वो आपकी आईडी आपके बाद आपकी फैमिली को जो आपका नॉमिनी होगा उसको ट्रांसफर की जाएगी। तो हमें इस बिजनेस के अंदर कितना एफर्ट लगाना चाहिए ये आप सब जान देख सकते हो, और हम प्रेजेंट में कितना एफर्ट लगा रहे हैं उस चीज के बारे में भी आप विचार कर सकते हो कि हम फिलहाल कितना समय जो है एटॉमी को दे रहे हैं, और कितना जो समय है आपकी रोजमर्रा की जो दिल्ली का आप जो भी बिजनेस या आपकी खुद की शॉप है जो भी कर रहे हो आप, उसमें कितना समय दे रहे हो। तो वहां पे भी फोकस रखो, लेकिन जो टाइम आपके पास फ्री रहता है वो कोशिश करो एक इस सिस्टम को, जैसे 3-4 दिन पहले हमारी जो एक जूम सेशन था जिसमें बात की गई थी एक पाइपलाइन बिछाने की, हम वो सिस्टम क्रिएट कर रहे हैं जहां से कंटिन्यूसली एक पैसिव इनकम जनरेट होती रहे। जिंदगी जो शेष बची है उसे विशेष बनाए,
बाद में तो अवशेष बनना ही है। ये एक रियल सच्चाई है। अब तक आपने जितनी जिंदगी जी है उसको एक विशेष बनाए, आप एक अचीवमेंट हासिल करें लाइफ के अंदर, ताकि आपकी फैमिली वाले आप पे नाज करें कि हाँ, हम किसी आज मुकाम पे हैं तो उसकी बदौलत है हमारा बेटा ये राजेश नेहरा जी, जयपाल जी, या क्रिस कुमार जी, या रचना जांगड़ा जी। आपकी फैमिली को आपके ऊपर प्राउड हो कि हाँ, हमारी फैमिली में से किसी पर्सन ने ये अचीवमेंट की है। और उस अचीवमेंट का बेनिफिट ये होगा कि आपके आने वाली जनरेशन तक आपको याद रखेगी। नहीं तो एक समय वो आएगा कि आपकी जो आने वाली जनरेशन है वो ये बोलेगी कि काश हमारे दादाजी या दादी जी या उस टाइम पे ज्वाइन कर लेते और वर्क कर लेते अच्छे से। क्योंकि आप सब जानते हो डायरेक्ट सेलिंग का इतिहास कितना पुराना है, और डायरेक्ट सेलिंग कहाँ तक लोग आज डायरेक्ट सेलिंग में सक्सेस है। बहुत सारे लोग डायरेक्ट सेलिंग को फुल टाइम कर रहे हैं, आप सब जानते हैं। जीत लो हर लम्हा, बीत जाने से पहले लौट कर यादें आती हैं, वक्त नहीं। ये एक सच्चाई है दोस्तों। लास्ट का जो आज का मेरा जो मैसेज रहेगा वो आप सबके लिए यही रहेगा कि इस समय रहते इस जो आपका जो टारगेट है, गोल है, एक रोड मैप आप बनाएं, और उस रोड मैप के थ्रू आप जो अचीवमेंट आपको आपने डिसाइड की है लाइफ के अंदर कि मुझे ये बनना है, इतने टाइम में बनना है, ये आपका गोल है, तो उसको जितना जल्दी हो सकता है एक समय रहते उस चीज को अचीव करें। एक रूपरेखा बनाएं। अपने आप ही सब कुछ नहीं होता, हमेशा ये चीजें आप नोटिस करके रखो। उस चीज को पाने के लिए आपकी तरफ से की गई कोशिश कभी बेकार नहीं जाएगी, और कोशिश आपको करते रहना है, बार बार करते रहना है, एक बार नहीं बार बार करते रहना है, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। तो आज के सेशन के लिए मेरी तरफ से इतना ही, और अभी कुछ हमारे पार्टिसिपेट हैं उनसे भी जानेंगे कि वो किस तरीके से एटॉमिक कर रहे हैं, क्या उनका लाइफ के अंदर विजन है, गोल है। तो सबसे पहले मैं इनवाइट करना चाहूंगा, सबसे पहले तो आप सबको चाहूंगा कि चैट बॉक्स में हमारे भाई साहब हैं जयपाल सैनी जी, आज उनका बर्थडे है। सबसे पहले जयपाल सैनी जी के लिए बर्थडे विशेष करें आप चैट बॉक्स में, क्योंकि आज हमारे भाई साहब जयपाल सैनी जी का बर्थडे है। मेरी तरफ से जयपाल जी को हैप्पी बर्थडे। मैं ईश्वर से दुआ करूंगा कि जल्दी से जल्दी आपको सेल्स मास्टर, डायमंड मास्टर एंड इंपीरियर तक की आप जर्नी जो है हंसी खुशी अचीव करें। सबसे पहले जयपाल जी को ही इनवाइट करना चाहूंगा। वेलकम है जयपाल जी आपका आज के सेशन में। अनम्यूट करें सर। जयपाल जी अनम्यूट कर सकते हो आप। थैंक यू डॉक्टर साहब मुझे इनवाइट करने के लिए। और आज जितने पार्टिसिपेट जूम मीटिंग में हैं सभी को मेरी तरफ से तहे दिल से नमस्कार और सभी का धन्यवाद। और मैं आशा करता हूं कि आप सभी परमात्मा की कृपा से कुशल मंगल होंगे। तो जो ये बिजनेस से एटॉमी का हमने इसमें हम शामिल हुए हैं एटॉमी में, उसको जी जान से करें और प्रोडक्ट को यूज करें और आगे शेयर करें। इसी का ही मैटर है इसके अंदर। जितना हम सीखेंगे और यूज करेंगे और आगे शेयर करेंगे तभी आगे बढ़ेंगे और ज्यादा से ज्यादा ज्वाइनिंग करेंगे। आज के लिए इतना ही डॉक्टर साहब, मेरी तरफ से आपने मुझे इनवाइट किया। थैंक यू। थैंक यू जयपाल जी, थैंक यू जयपाल जी। आपने शॉर्टकट में बहुत अच्छा आपने एक स्लोगन दिया है कि यूज द प्रोडक्ट एंड शेयर द प्रोडक्ट्स। यही इस बिजनेस की जान है। यूज द प्रोडक्ट एंड शेयर द प्रोडक्ट, क्योंकि जितनी ज्यादा आप के डाउन से प्रोडक्ट सेल आउट होते जाएंगे उतने ही आपके पीवी जनरेट होते जाएंगे। तो थैंक यू जयपाल जी। नेक्स्ट मैं इनवाइट करना चाहूंगा, रचना मैम है हमारे साथ। वेलकम है मैम रचना आपका आज के सेशन में।
थैंक यू सो मच सर, आपने मुझे इनवाइट किया। एंड हेलो एवरीवन, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं रचना जंगड़ा आप सभी का वेलकम करती हूँ आज के हमारे स्पेशल सेशन में। आज जो सर ने आज का जो सेशन रखा वो बहुत ही अच्छा रखा। जैसे कि सपनों के ऊपर रखा, फैमिली को सिक्योर रखने के ऊपर रखा, इनकम के ऊपर, 3 जनरेशन के ऊपर। इसके साथ साथ एक ऐसा विजन रखा कि ये डायरेक्ट सेलिंग ही एक ऐसा बिजनेस है जो कि आपको जमीन से आसमान तक ले जा सकता है। सर मैंने राइट बोला? यही टॉपिक शेयर हुए हैं। तो सर मैं हर टॉपिक को जो नोट कर रही थी, और कैमरा ऑन आज मैं कर नहीं पाई क्योंकि बच्चों को साथ में सुला रही थी। बाकी मैंने नोट किए साथ में। क्योंकि अगर हम कोई भी चीज, आप सर ने, मैं हमेशा सर कहते हैं कि बुक लेके बैठो। क्या पता ये चीज अगर आप कभी भी बता रहे हो, लिखी हुई भी अगर कोई सेशन में आपसे पूछ ले, तो आप अपना पेज खोल सकते हो, अपनी बुक खोल सकते हो, किसी को बता सकते हो। उस बंदे को ये लगेगा कि ये बंदा कितना ध्यान से सुन रहा है, इसको सब चीजों का पता है। इनफैक्ट वो लिख रहे हैं, आपकी वहां पर एक वैल्यू ऐड होती है। और आप उस बुक को, खुद की लिखी हुई बुक आप कभी पढ़ सकते हो, आगे बढ़ सकते हो। क्योंकि वहां पर जो बताए गए पॉइंट आप खुद नोट करते हो, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, जो आपकी वैल्यू भी ऐड करते हैं और आपको बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है। और सर मैं तो एक चीज आज मैं आपको बताना चाहूंगी, जो सर ने कंपटीशन की बात की। मेरी गली में ऑलरेडी 7 पार्लर है, एक नया पार्लर खुल गया 8वां। कंपटीशन में कंपटीशन बढ़ गया। आज उस लेडीज से मिलके आई, ज्वाइनिंग की बात करके आई, और उसको एक सलाह दे के आई कि पार्लर छोड़ के कपड़ों की दुकान करो, कम से कम कंपटीशन को टफ मत करो। अगर मैं भी यहाँ एकेडमी खोल के बैठ जाऊँ, तुम लोगों का कंपटीशन और टफ हो जाएगा। बिजनेस ऐसा करो जिसमें तुम्हें भी प्रॉफिट हो और अगले को भी प्रॉफिट हो। मैंने उसे बोला एटमी में ज्वाइन करो, उसने बोला एटमी में क्या है। उसके साथ साथ एक डॉक्टर बैठे थे, मैंने डॉक्टर को भी बोला, पेस्ट ब्रश रेफर किए उनको। उनको अच्छा लगा। उसका भाई जो है एमबीबीएस है सर। मेरा टारगेट ये है कि अब मैं आप वाली जो है टिप को फॉलो करूं, उसको प्रोडक्ट दूं। पहले बिजनेस प्लान, डॉक्टर है, बिजनेस प्लान ना समझाऊं, प्रोडक्ट के बेनिफिट समझाऊं। और उसके बाद उसके भाई जो एमबीबीएस हैं, उसको ये प्रोडक्ट हमारे एटमी घरेलू जो है सारे यूज करवाऊं, फिर उसे हेल्थ के प्रोडक्ट पर लेकर आऊं, और फिर बिजनेस में ज्वाइन करवाऊं। ताकि मेरा बिजनेस लॉन्ग टर्म के लिए चले और वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को समझा पाए और बता पाए। क्योंकि सर बिजनेस में अगर हम किसी को ले आते हैं और वो काम नहीं करता, तो बिजनेस में आने का कोई फायदा नहीं। हमारा जो प्रोडक्ट का प्रॉफिट है वो पीवी से है। तो प्रोडक्ट जितने सेल होंगे उतना पीवी जनरेट होगा, उतना ही बिजनेस ग्रो करेगा। ना कि किसी की ज्वाइन करने से हम आगे बढ़ सकते हैं, हमारा बिजनेस बढ़ सकता है। जैसे गुरनाम सर जी ने भी कल कहा, पीवी में ताकत है, पीवी बढ़ाओ, प्रोडक्ट बेचो। बस इसी का काम लगे रहो। ज्वाइनिंग के पीछे पड़ोगे कि ये बंदा आ जाए तो पता नहीं क्या कर देगा, कुछ नहीं करेगा वो। अगर वो कुछ कहता है कि मैं कुछ कर दूंगा, तो कुछ नहीं करेगा। आप प्रोडक्ट बेचो, प्रोडक्ट करेगा जो कुछ करेगा। तो सर इतना ही, थैंक यू सो मच। और मैं रोज की जब से सेशन में आने लगी हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगने लगा है सर। और सीरियसली मेरा कॉन्फिडेंस जो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। और मुझे 6 तारीख की बहुत ज्यादा वेट है। और मैं चाहती हूँ कि मेरा कॉन्फिडेंस हाई लेवल पे रहे। फुल कॉन्फिडेंस, फुल मोटिवेट के साथ मैं लोगों को मोटिवेट भी करूँ और एक अच्छी स्पीच भी दूँ। तो थैंक यू सो मच सर। थैंक यू रचना जांगड़ा जी। बिल्कुल आपका कॉन्फिडेंस है, आपकी बातों से ही लग रहा है कि आप कितने कॉन्फिडेंस से बातें कर रहे हो, और आपका माइंड सेट है कि हाँ मुझे अचीव करना है, और आप डेफिनेटली उस चीज को अचीव कर पाओगे। और एक चीज आपने सही बताई कि आपकी जो गली है उसके अंदर काफी सारे पार्लर वाले हैं। ये एक सच्चाई है, क्योंकि इंडिया के अंदर ना दो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। सबसे पहली प्रॉब्लम है बेरोजगारी, दूसरी बीमारियां। बहुत ज्यादा है बीमारी भी और बेरोजगारी भी। लेकिन एक एटमी ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जो इन दोनों कॉन्सेप्ट पे फिट बैठता है। आप जो भी आप बिजनेस आप कर रहे हो, आपके हो सकता है कई बार की जो नई नई लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आती है ना, कई बार तो ऐसे बिजनेस होते हैं जो अच्छे से अच्छे खासे चले चलाए बिजनेस, एक अपडेट आती है, वो चीजें बंद हो जाती हैं, बिल्कुल बंद, सिरे से ही बंद हो जाती है। और वो जो आपकी शॉप में रखा है सामान सिवाय कबाड़ के और कुछ नहीं रहता है। फॉर एग्जाम्पल वीसीआर, डीवीडी, सीडी कैसेट होती थी, रेडियोज होते थे, बहुत सारे ट्रांजेक्शन, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो नई नई टेक्नोलॉजी आती है। एक नया अ, आविष्कार होता है। सीडी थी, उससे पहले कैसेट थी, उसके बाद एक चिप आई। और आजकल तो उस चिप का भी जमाना नहीं है, क्योंकि फोन के अंदर इंटरनल स्पेस ही इतना दे दिया।
तो वो सभी जो बिजनेस है ना, समय के साथ अपडेट होते हुए वो चीजें कम होती जाती है। तो कभी भी एक सिंगल सोर्स ऑफ इनकम पे डिपेंड नहीं रहना चाहिए। जैसे एक मेरे फ्रेंड्स थे, उन्होंने भी ऐसा ही एक पार्लर का, उनकी वाइफ ने वर्क स्टार्ट किया था। और जैसा आपने बताया कि पहले वो सिंगल थी, लेकिन उसका काम बहुत जोरों से चला, तो लोगों ने देखा कि हाँ भाई ये तो बहुत अच्छे से कमा रहे हैं। तो वहां पे एक शॉप और होगी, उसके बाद 2 शॉप होगी, उसके बाद 4 शॉप होगी। और 4 शॉप होने से क्या हुआ, कंपटीशन का टाइम है, जहां से आप 100 रुपये अर्न कर रहे थे, आपको पता चल गया कि 4 शॉप और हैं। और आपका कस्टमर आके बोलता है कि वो तो 70 रुपये में ये चीज फैसिलिटी प्रोवाइड करा रहे हैं, क्योंकि कंपटीशन का जो दौर है। तो वहां से वो चीजें कम होती गई, मार्जिन कम हुआ, कस्टमर कम हुआ, लेकिन जो आपने शॉप ली उसका रेंट कंटिन्यू था। आपने 1 या 2 लेबर रखी, उसका रेंट कंटिन्यू था। रचना जी हैंड रेस है, आप अनम्यूट कर सकते हो मैम। सर, आपकी इस बात को सुनकर एक बात बोलने का मन करा, जो कि सबको ये चीज राइट लगेगी। दुनिया में सर देखिए, कोई भी कंपटीशन होता है, आदमी दुखी भी होता है, बहुत सारी तकलीफें आती है। वो आदमी के ऊपर ज्यादा पता चलती है, उसको लेडीज को तो इतना फेस नहीं करना पड़ता है। चाहे वो स्पेशली तो पैसे की है, इंडिया में तो पैसे की ज्यादा जरूरत है। तो यही चीज है सर, 70% लोग, 75% लोग जो है ना, हमारी जो कामयाबी को देखकर जलते हैं, हमसे खुश नहीं है। और उसमें से 25% लोग ऐसे हैं जो अगर हम दुखी हैं उसमें ज्यादा खुश हैं सर। हम काम करें उसमें खुश नहीं, और हम दुखी हैं तो उसमें ज्यादा खुश हैं। कुल मिलाकर 100% लोग ऐसे हैं सर, हमारा काम को देखकर खुशी नहीं है। हम दुनिया में रहें ही ना, किसी के सामने बैठे ही ना, ये वैल्यू लोग हमारे लिए ऐड करते हैं कि मेरे कंपटीशन में कोई आए ही ना। तो सर सिंपल सी बात यही है, आज के टाइम में कोई भी किसी का नहीं होता है। अगर आप हो अपने आप के खुद के विश्वास पर, आप हो कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ, तो दूसरा पर्सन आपके सामने ऐसा ही मिलेगा जो आपका डुप्लीकेट होगा। वो आपका अच्छा चाह सकता है, वो भी जब तक जब आपकी गोज में पैसा होगा आप लगा सकते हो, और आपका जो माइंड सेट है बिजनेस वे का है कि मुझे आगे बढ़ना है, तो आपका लोग साथ देंगे। अदरवाइज आज के टाइम में सर वही बात है, कोई किसी का नहीं है, क्योंकि लोग दुख में ज्यादा खुशी हैं सर, चाहे वो फैमिली मेंबर है या अदर पर्सन है सर। तो सर इतना ही कहना चाहूंगी, बाकी फोकस रखें। मेरा भी सर माइंड सेट क्लियर है कि आगे बढ़ूंगी। और मेरी, आपको पता है, मेरी फ्रेंड सर्कल बहुत बड़ा है सर। मैं रनिंग भी करती थी, जिसमें मेरे साथ बहुत सारे लड़के लड़कियां थी। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता था पहले रचना क्या कर रही। जिस दिन से मैं जुलाना में आके वहां पे मैंने मीटिंग की सर, मैं सीरियसली बता रही हूँ, मेरे मैसेज नहीं रुक रहे, संदीप भी बार बार देख रहा है, रचना तुम क्या करने लगी। और मेरी खुशी इतनी दुगनी हो गई है। अगर यही मैंने प्रोडक्ट के रिगार्डिंग हिसार में दिया तो क्या होगा। मैं बस अपने आप को ये चीज फील कर रही हूँ, उससे आगे मैं गई तो क्या होगा, सेल्स मास्टर बनी तो क्या होगा। मैं किसी को नहीं छोड़ने वाले, सबको ज्वाइन करवाऊंगी। अगर आगे बढ़ूंगी तो लोग मुझे नोटिस करेंगे, एक जगह डट के सोचूंगी ये मेरे साथ मैंने जो है कुछ भी बोल रहा है कुछ और। तो एक चीज कंफर्म है सर, अगर आप जंगल में निकले हो तो फन कुचलना सीख लो, क्योंकि यहाँ पर हर जगह पे जो है सर अजगर बैठे हुए हैं डसने के लिए। तो अगर फन कुचलना आता है तो सक्सेस पक्की है। वरना अगर आप लड़ाई करने बैठोगे कि मेरे सामने तूने मेरे को क्यों काटा, तूने मेरे को ये क्यों किया, तो सर आप वहीं रह जाओगे, ये सच्चाई है सर। और मैं तो सर, मेरे को तो एक टाइम ऐसा चाहिए कि मैं एक दिन पूरा स्पीच बोलूं। बहुत मन में बातें होती हैं, बहुत मोटिवेशनल होती हैं लोगों के साथ शेयर करने का, और बहुत अच्छा लगता है सर। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू रचना मैम, बहुत अच्छे से आपने अपना विजन भी बताया और रीजन भी बताया। और इसी टॉपिक में मैं आने वाला था, जो आपने आई थिंक अच्छे से, मेरे से भी अच्छे से, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। क्योंकि दुनिया का ना, आप सब ने ये चीज तो बताई दी कि क्योंकि आपके सेम प्रोफेशन में कोई पर्सन है तो एक दूसरे की टांग खींचता है, चाहे भले वो आप किसी एक कंपनी के अंदर आप जॉब कर रहे हो, सेम प्रोफेशन में आपकी शॉप है और सामने वाला, तो एक दूसरे की टांगे ही खींचते हैं। लेकिन दुनिया का सबसे बेहतरीन बिजनेस मैं कहूंगा कि डायरेक्ट सेलिंग के अंदर, कि एक दूसरे को साथ लेके चलते हैं हम। जयपाल जी हैं, रचना जी हैं, राजेश नेहरा जी हैं, सब एक दूसरे का सहयोग करते हैं। मुझे कोई प्रॉब्लम है तो राजेश जी पूछते हैं कि हाँ ये किस तरीके से करना है, या रचना जी हैं, संदीप जी हैं, जयपाल जी हैं, सब एक दूसरे के साथ मिलके काम करते हैं। हर कोशिश रहती है कि जयपाल जी हैं तो हम इनको ऊपर लेके जाएं, आज नए डिस्ट्रीब्यूटर है तो इनको एजेंट बनाएं। हमारी कोशिश रहती है, चाहे वो उनकी टीम के अंदर किसी टाइप का सहयोग हो, किसी को ज्वाइन कराना है या प्लान देना है। और
उससे क्या होता है कि उस पर्सन को भी बेनिफिट होता है, हमें तो बेनिफिट होना ही है, उसको भी बेनिफिट होता है। यहाँ पे जो पर्सन ये बोलता है कि हाँ मुझे करना है, उसको आगे लेके जाना है। यही इस बिजनेस की खासियत है और यही हमें समझना है, क्योंकि यहाँ इसके अंदर एक रिलेशन बिल्डअप होती है। एक रिलेशन वो वाली बिल्डअप होती है जो कि आप अपनी सराउंडिंग के अंदर नहीं दे पाते हो, यहाँ पे वो रिलेशन बिल्ड होती हैं। तो थैंक यू रचना मैम, बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया। और नेक्स्ट इसी कड़ी में हमारे सेल्स मास्टर राजेश नेहरा जी हैं, अब मैं उनको इनवाइट करना चाहूंगा। वेलकम है सर आपका आज के सेशन में। थैंक यू डॉक्टर साहब, आपने मुझे इनवाइट किया। और मेरे सभी अटोमी परिवार के सदस्यों को मेरा नमस्कार। और जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया था कि भाई आज का जो सेशन है बहुत ही लाजवाब रहा है। रचना मैडम ने भी बहुत ही अच्छी जानकारी दी है और बिल्कुल ठीक बात कही है कि भाई ये एक ऐसा बिजनेस है जो एक दूसरे को मिल के साथ लेकर चलने का है। और ऐसे ही कदम से कदम बढ़ा के आगे चलते रहे और एक न एक दिन हर कोई इंपीरियल लेवल लेवल पे होगा, ये भी कंफर्म है। लेकिन समय को न देखते हुए भाई हम इस चीज को देखें कि भाई हमने ये करना है बस। अगर मान लो आप एक चीज के लिए जा इस काम को आप स्टार्ट नहीं करते तो भी आपको ऐसा ही लगेगा कि भी जैसे मान लो वही हम जो पहले काम कर रहे हैं 2 साल के बाद भी वो काम ऐसे ही चलेगा, 5 साल के बाद भी काम वो ऐसे ही चलेगा। तो लेकिन उसके साथ साथ ये चल रहा है और 5 साल के बाद में किसी न किसी लेवल पे होंगे तो आपको कुछ न कुछ अच्छा हासिल होगा यहाँ से। और तो आज एक डॉक्टर अपने जयपाल सैनी जी हैं, उसके लिए मेरी तरफ से हैप्पी बर्थडे। तो डॉक्टर साहब आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। थैंक यू सेल्स मास्टर राजेश नेहरा जी। बिल्कुल सर, आपने भी सही बताया है, क्योंकि ये चीजें मैंने नोटिस की है। और दूसरा जो ये कंपटीशन वाला आज जो जिक्र है, वो हर किसी के साथ रहता है, हर किसी के साथ रहता है। और ऐसा हो भी रहा है, आप मार्केट के अंदर देखोगे। एक नॉर्मल सी मैं जो वैल्यू है वो बताता हूँ कि ट्रेडिशनल मार्केट के अंदर क्या होता है और जो हम एटॉमी बिजनेस के अंदर वर्क कर रहे हैं उसके अंदर क्या होता है। ट्रेडिशनल मार्केट के लिए आपको सबसे पहले ना एक लोकेशन चाहिए, आपको रेंट पे। आपको कोई आप ये मान के चलते हो कि एक स्टोर टाइप में चाहिए, क्योंकि आपको बड़ी इनकम चाहिए। और बड़ी इनकम में मैं मानता हूँ कि आप एक बड़ा बिजनेस करना चाह रहे हो और आपको लाख रुपए कमाने, सीधी सी बात है, आपको लाख रुपए कमाने हैं। हर महीने आपका टारगेट है कि मुझे 1 लाख रुपए की अर्निंग हो। 1 लाख की अगर आपको अर्निंग चाहिए तो कम से कम ऐसी लोकेशन पे आपको अपनी शॉप या गोदाम या स्टोर लेना पड़ेगा जिसका रेंट मिनिमम एंड मिनिमम 30 से 40 हजार रुपए पर मंथ होगा, कम से कम। मैंने बताया है कम से कम। अगर आपको 1 लाख रुपए लेना महीना कमाना है, तो सबसे पहला तो आपका 30 से 40 हजार रुपए वहां पे पर मंथ का फिक्स, प्लस 3 से 4, कम से कम की बात कर रहा हूँ मैं, ज्यादा तो कितनी भी हो सकती है, 3 से 4 आप लेबर रखोगे। कम से कम 10 हजार रुपए से वो कम नहीं आएगी, तो 80 हजार रुपए पर डे आपका यहाँ पे हो चुका है फिक्स। दूसरा, आप क्या बिजनेस करते हो वो डिपेंड करता है कि आप क्या बिजनेस करना चाहते हो। और लेकिन उसके लिए आपके पास एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। भी उस चीज का आपके पास कोई एक्सपीरियंस है नहीं है, प्लस आप जो बिजनेस कर रहे हो ऐसा ना हो कल को कोई नई अपडेट आए और वो सारा सिस्टम धरा का धरा रह जाए, वो भी आपको देखना है। रिस्क फैक्टर उसके अंदर इतना है। प्लस उन चीज को भी हम साइड में रख लेते हैं कि हमारे पास बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है और हम एक ऐसा बिजनेस करने जा रहे हैं जो कभी भी फेल नहीं हो सकता, इस चीज को भी मान लेते हैं हम। लेकिन एक चीज को आप कभी भी डिनाई नहीं कर सकते, अगर आपको लाख रुपए महीना कमाना है तो आपकी जो गोदाम के अंदर है जो सामान है उससे कम से कम 10 गुना होना चाहिए, यानी कि 10 लाख रुपए का आपके पास सामान होना चाहिए। प्लस 3 से 4 लाख रुपए मार्केट में सर्कुलेट करने होंगे आपको। यानी कि मार्केट के अंदर कोई भी ये पर्सन नहीं है कि आपका माल जो है वो गया और तुरंत आपको कोई भी पैसा दे देगा। 3 से 4 लाख रुपए आपके मार्केट में जो आपकी पार्टी होंगी उनके पास सर्कुलेट होते रहेंगे। 10 लाख रुपए का आपके पास गोदाम, प्लस 5 लाख रुपए मैं मान के चलता हूँ मार्केट में सर्कुलेट हो रहे हैं, 15 लाख हो चुके हैं। 15 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट प्लस
80,000 रुपए पर मंथ आप सैलरी और गोदाम का जो है वो रेंट दे रहे हो। अब आप इस चीज में ये देखो कि कितना बड़ा रिस्क है, कितना बड़ा रिस्क फैक्टर है। तो ये चीजें लाइफ के अंदर समझना चाहिए। एटॉमी के अंदर हमारा लग क्या रहा है, कुछ नहीं, एक बना बनाया सिस्टम है। ऐप ऐप है, ऐप के अंदर किसी भी नए पर्सन को आप फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन कराएं। अगर वो वर्क करना चाहता है तो उसको बोलो कि आप अपनी ऐप से ही, स्टार्टिंग से ही एक फिक्स करके रखो कि आप अपनी ऐप से ऑर्डर लगाओ और प्रोडक्ट यूज करो, शेयर करो, आप अपनी टीम बनाओ। वहां से हमारा क्या, किसी भी टाइप का कोई भी रिस्क फैक्टर नहीं है। अपनी जेब से पैसा नहीं दिया, उसके मोबाइल से उसके ऐप से ऑर्डर लगवाया, उसके बदले में उस पर्सन ने वो चीज सीखी, ऐप चलाना, ऐप कैसे हैंडल करना होता है वो सीखा, प्लस ऑर्डर करना क्या है। यहाँ पे किसी एक बना बनाया सिस्टम, और इतना बेहतरीन सिस्टम हमें मिल रहा है, तो इससे अच्छा और होगा भी क्या। मेरे हिसाब से कोई ऐसा सिस्टम नहीं होना चाहिए जितना कि एटॉमी हमें दे रही है। एक बना बनाया कि कोई रेंट यहाँ पे देना नहीं है, कोई हमें कोई स्टोर रेंट पे नहीं रखना, कोई लेबर को हमें किराया नहीं देना है। तो और इससे अच्छा होगा भी क्या। बहुत ही बेहतरीन और जबरदस्त एक बना बनाया सिस्टम। और अजामोल आ जाता है तो आप सब जानते हो कि अजामोल आने के बाद हमें कितना बेनिफिट होगा, कितना हम यहाँ से अर्न कर सकते हैं, और फ्यूचर इसके अंदर कितना ब्राइट है। यही सब कुछ रीजन है कि हम एटॉमी को डेडिकेट तरीके से कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे रिस्क फैक्टर किसी भी टाइप का नहीं है कि हमें रेंट देना है। कोई टारगेट हमें नहीं दिया जाता कि मंथली इतना टारगेट है। कोई मार्केट में हमारा ये नहीं है, पैसे सर्कुलेट हो रहे हैं कि भाई वहां से हमने 10,000 का माल दिया, आज उसने 2,000 दिया, 8,000 पेंडिंग रह गए, वो लेके आना है। किसी भी टाइप का कोई ऐसा सीन नहीं है। अगर आप सिस्टमेटिक तरीके से इस बिजनेस को कर रहे हो तो बहुत ही बेहतरीन। मैं कहूंगा कि इससे अच्छा कोई भी